रामदेव सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे परिवार, आपकी टीम और आपके लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स जो हैं उन सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि 2026 का साल भी बहुत भारी भरकम वेल्थ बनाने वाला साल साबित हो। ऐसे हमारी शुभकामनाएं। आपके गाइडेंस और आपके जितने व्यूअर्स हैं जी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये तो सोने की चिड़िया है। जी, इंडियन स्टॉक मार्केट एक्चुअली सोने की चिड़िया है अगला 15-17 साल में। वही बात मैं आपको बोल रहा था कि पिछले 15-17 साल में अच्छा हुआ, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो जर्नी थी वो 17 साल में 1 से 4 ट्रिलियन तो हो गई। ठीक बात है। 17 साल में, हाँ, लेकिन बहुत पॉट होल्स थे, बड़े बड़े गड्ढे थे। मतलब आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया, आपको कोविड हो गया, आपका आईबीडी हो गया, मतलब बहुत कुछ हुआ। जी, देन पॉलिसी पैरालिसिस, आई थिंक दैट प्रोलॉन्ग वेरी लॉन्ग। तो उसी कारण से क्या है, बहुत मज़ा नहीं आया। थोड़ा 10-12 साल की जर्नी जो है ना 17 साल तक खिंच गई। हाँ, तो अब यहाँ से क्या, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग जो है ना वो एक क्वार्टर, एक साल के लिए नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये साल जो है ना, ये जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि मेरा 30th वेल्थ क्रिएशन स्टडी जो हमने अपलोड किया हुआ है, जी, जी, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें। जी, दैट विल गिव यू पर्सपेक्टिव। इससे क्या, वैल्यूएशन मॉडल ही बदल जाएगा। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। जी। बट अब जो जर्नी अगला 15-17 साल में, 12 से 17 साल जो भी बोले आप, 17 ही समझ लो, तो इट विल गो फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 16 ट्रिलियन। 4 से 16। 4 से 16। तो आपको डेल्टा कितना है, 12 ट्रिलियन है। हालांकि वो ये भी 4 गुना है, पहले भी 4 गुना हुआ, लेकिन इसमें डेल्टा बहुत बड़ा है। तो बेस इफेक्ट बहुत भयंकर है। ओके, तो इससे जो मतलब जो एक तो पहली बात, साइज ऑफ वेल्थ जो क्रिएटेड होगा वो एक अलग ही लेवल होगा। ठीक बात है। ओके, जो बनेगा, पहली बात तो ये है कि विराट कोहली कौन है इसमें, रोहित शर्मा कौन है इसमें, ये अपने पकड़, लंबे रेस से घोड़े अपने निकालने पड़ेंगे। लंबे कौन चलेंगे, लंबे कौन चलेंगे, ये अपने। तो ये जो समय जो है, अब एक बात मेरे एकदम क्लियर हो गया है कि अब ये गेम बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत लंबे पैसे कमाने का अच्छा मौका, सुनहरा मौका है। बाजार करेक्टेड है या गया नहीं कहीं, काफ़ी चीज़ें करेक्टेड भी हैं, तो बहुत सही टाइम है। क्योंकि टॉप में क्या होता है, मतलब थोड़ा डर आता है, कभी 20% गिर सकता है। अभी काफ़ी कुछ 10-10, 15-15% करेक्ट हो गया, और थोड़ा करेक्ट हो गया और अच्छा है। इन्वेस्टिंग जो है ना करेक्टेड मार्केट में चालू करें और करेक्टेड स्टॉक में चालू करें तो उसका बहुत ही मजा अच्छा है ना। लेकिन लंबे का सोचें हम। ये स्टडी इज ओनली अबाउट द थिंकिंग लिटिल लॉन्गर टर्म। तो आप ये कह रहे हैं कि 2007 में $1 ट्रिलियन की हमारी मार्केट थी, आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन, यानी कि 1 से 4 ट्रिलियन तक हमारे 4 गुना बढ़े, लेकिन बढ़े 3 ट्रिलियन, ठीक है ना। अब यहाँ से अगले 17 साल में हम 4 ट्रिलियन से 16 ट्रिलियन पहुंचेंगे, लेकिन बढ़ेंगे 12 ट्रिलियन। 12 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन की बजाय 12 ट्रिलियन ट्रिलियन गया। तो भर भर के मोटा पैसा आप ये समझो कि पिछले 17 साल में 3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ इकोनॉमी में, अब अगले 17 में 12 का होगा। ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक बात है। तो मतलब पहले जितनी आपने 17 सालों में बनाई है वेल्थ, उसकी 4 गुना वेल्थ अब आपकी और आगे बनने वाली। करेक्ट, बन सकता है, चांसेस पूरे हैं। हाँ। अब इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा कौन कोहली जी होंगे, कौन रोहित शर्मा होंगे, राइट। वो समझ। तो जैसे पहले शुरुआत हुई तो हमारे पुराने जमाने की सीमेंट और स्टील कंपनियां चलती थी, बाद में आईटी कंपनियां चलने लगी, प्राइवेट बैंक्स का जमाना है एक। अभी आजकल क्या अब नया दौर किसका है? देखिए, नया दौर तो मैं चाइना का देखा। इस 15-17 साल में चाइना में क्या हुआ, सब डिजिटल कंपनीज मतलब 100 गुना, 200, 1000 गुना इस टाइप का हुए। छोटी छोटी कंपनीज थी और वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। तो एक तो डिजिटल स्पेस में पक्का बनेगा। जो भी चीज़, जैसे आपका इंश्योरेंस मॉडल डिजिटल हो गया, बैंकिंग डिजिटल हो गया, लेंडिंग डिजिटल हो गया, या आपका फूड डिलीवरी डिजिटल हो गया, ग्रोसरी डिजिटल हो गया। तो जो डिजिटल होगा और सक्सेसफुली होगा और स्केल अप कर लिया पैन इंडिया, तो वो बहुत बड़ा बनेगा, राइट। और वहीं पर एक चांस है, जैसे लेंस कार्ड वगैरह बोल रहे हैं कि विल गो ग्लोबल। भाई चश्मा आप इंडिया में पहना रहे, चश्मा ग्लोबली पहना, उसमें क्या तकलीफ है। तो मतलब यहाँ से मेरे को लगता है कुछ ग्लोबल कंपनीज भी निकलेंगी। अच्छा, बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन क्लियरली यहाँ से कुछ ग्लोबल कंपनी निकलेंगी ऑन द बैक ऑफ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, है ना। सो ये जो क्योंकि देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज। क्या होता है, आप गरीब कंट्री होते हो ना, आप कितना भी अच्छा करो, आपका ब्रांड बैठता ही नहीं कहीं। ये बात सही है, एकदम सही। रियल चेंज विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया।
अब इंडिया को मजबूत देश की तरह लोग लेंगे और हाँ, इंडियन कंपनीज टॉप 10 में वर्ल्ड में आ सकती हैं। पक्का आएंगे क्योंकि टॉप थर्ड इकोनॉमी रहेगा। राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन उससे डबल स्पीड से होगा। ये स्टडी में ये खास बात है। ओके। इकोनॉमी विल गो एट अ पेस बट ऑलमोस्ट द वेल्थ क्रिएशन विल गो एट 1.5 times फास्टर। पीछे 17 साल में या 20 साल में वर्ल्ड जीडीपी ग्रो हुआ 5% से, नॉमिनल डॉलर। वर्ल्ड मार्केट कैप बढ़ा 7% से। बहुत फर्क चीज है, 2% बहुत बड़ा है। ठीक बात। यूएस में 5 और 6% हुआ, 1% ज्यादा हुआ। इंडिया में 9 और 14। मेरा जीडीपी बढ़ा 9% से, लेकिन मार्केट कैप बढ़ा डॉलर टर्म्स में 14%। ओके। यदि 14% से बढ़ा तो हर 5 साल में डबल हो जाएगा। तो मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि अभी जो 5 ट्रिलियन है, सो वो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। मतलब बहुत बड़े। अब वो 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, वो देखना पड़ेगा। बट ये गेम बहुत बड़ा होगा, लेकिन बनना बड़े वाला है, ये बात पक्की है। यदि आपका 16 ट्रिलियन हो तो 32 तो बनेगा ही बनेगा। करेक्ट। तो आपका देखिए, अभी तक आपको 5 कमाए, आप 75 साल में कमाए समझो आप, या 2007 से अभी तक आपने 4 ट्रिलियन कमाया। करेक्ट। किसने? बाजार में। अभी अगले 17 साल में आप कमाएंगे 27-28 ट्रिलियन। तो उसमें मोटे मोटे कंपनी बनेंगे, बहुत मोटे मोटे कंपनी बनेंगे। ग्लोबल साइज वेरी लार्ज। सर ये पूरी कहानी में सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ। इतने बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राइट। कुछ खतरे हैं, रिस्क हैं कि फेल हो जाए तो होंगे, तो किस वजह से होंगे? नहीं, देखिए वो होगा पॉट होल्स जो आएंगे रास्ते में। पिछले 17 साल में बहुत सारे पॉट होल्स आए। इकोनॉमी कभी भी स्मूथ ढंग से चलती ही नहीं। कुछ ना कुछ खड्डे आएंगे, जियोपॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका भयंकर सूखा हो गया, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई। एक तो मतलब नेचुरल विपदा आ सकती है, दूसरा जियोपॉलिटिकल बहुत चक्कर हो गया कि भाई यहाँ जहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया। अभी आप देखिए हमारे आसपास सब जितने नेबर्स हैं, दे आर ऑल डिस्टर्ब्ड। सो उसमें अच्छा बहुत इंटेंस है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी है। तो कुछ ऐसा मतलब सिविल कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए या मैनेजमेंट। अभी देखिए ये जो पीछे 10-12 साल से जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो डेफ्ट है, एकदम बहुत सॉलिड है ना। सो ये इस टाइप का मेजॉरिटी गवर्नमेंट किसका भी आए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट आए, लीडरशिप स्ट्रांग हो, तो उससे देश की उन्नति बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट होती है। अच्छा, आप जो लीडरशिप जो है, लीडरशिप जब गरीबी होती है या इकोनॉमी छोटी होती है तो एक लेवल का लीडरशिप चाहिए। बट 1 से 4 की जर्नी एक टाइप का लीडरशिप चाहिए, 4 से 16 के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए, और लीडरशिप एकदम क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। तो वो चीज़ जो है, क्योंकि हम कंपनीज में देख रहे हैं, अब जैसे मोतीलाल ओसवाल भी जो है, अब जैसे 50 साल की कंपनी हो गई, तो उसके लिए जो आगे का जो लीडरशिप है दैट हैज़ टू बी डिफरेंट। हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ तक ले आए, 0 to 50,000 ले आए, लेकिन 50,000 से 5 लाख करोड़ करने के लिए एक अलग टाइप का मैनेजमेंट सोच चाहिए। तो वो कंट्री में भी वो ऐसा चाहिए। तो ये मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक टाइप का है। अल्टीमेटली यहाँ तो कल जाके सवेरे कुछ ना कुछ खरीदना बेचना पड़ता है। देखो ठीक बात है, लेकिन कभी क्या लंबा, आपको ध्यान बहुत लंबा रखना, पैसे बहुत बनेंगे, ख्याल रखिए आप। यू डोंट हैव टू बी पेसिमिस्ट। दूसरा क्या है, जो अर्निंग्स डिस्काउंट मॉडल होता है या आपका फ्री कैश फ्लो डिस्काउंट मॉडल होता है, उसमें कैसे करते हो आप टिपिकली? आप बोलते हो अगले 10 साल तक 25% का ग्रोथ होगा या 20% से ग्रोथ होगा, उसके बाद 15 और उसके बाद 7। राइट। मतलब 25 साल के बाद तो 7% ही होता है। करेक्ट। वो गलत हो जाएगा पूरा, वो मॉडल ही गलत हो जाएगा। क्या होगा, अभी पहला 10 साल 15% से होगा, अगला 10 साल 20% से ग्रो होगा, और फिर उसके बाद फिर प्रॉब्ली वो कंपनी की कैपेबिलिटी के ऊपर है क्या होगा। लेकिन इट विल बी इंस्टेड ऑफ लाइक दिस बैरल गोइंग डाउन, इट विल बी लाइक दिस, ऊपर जाना चाहिए। तो उसका डिस्काउंटिंग बहुत अलग होगा। हाँ, तो अगर मतलब हायर बेस पे ज्यादा ग्रोथ, हाँ, अगर किसी कंपनी ने दे दी तो फिर बात ही अलग है। या नो एंड वेरी मच लॉन्गर पीरियड ऑफ 25% ग्रोथ। करेक्ट। मच लॉन्गर पीरियड, मतलब जैसे आप बजाज फाइनेंस है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बहुत बड़ी कंपनी है, ओके, 15-17 हज़ार करोड़ 20 हज़ार करोड़ कमाती है। अब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी हो गई, अब क्या बढ़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लो 70-80 हज़ार करोड़ कमाती है। ये नए मिड कैप्स हैं, एक ख्याल रखिए आप। हाँ? ये नए मिड कैप्स हैं। नए मिड कैप्स हैं? हाँ। अच्छा, कैसे समझाइए। जो गेम बहुत बड़ा है। तो गेम बहुत बड़ा है, इसमें क्या है कि जिसमें मतलब जैसे आप अबू धाबी से दुबई जाते हैं ना,
तो 15-16 लेन का हाईवे मिलता बराबर है ना। उसमें फालतू कार नहीं चलाने का, है। मर जाओगे उसमें। उसमें क्या है ना, आपको बहुत रोबस्ट टॉप क्लास एकदम बढ़िया टॉप वाले क्लास मर्सिडीज, BMW, हमर, इस टाइप के सब, और बहुत स्पीड से आने, स्पीड से जल्दी, करेक्ट। स्पीड भी चलेगा और मोटा तगड़ा आदमी चाहिए, है ना? तो ऐसे कंपनी चाहिए, क्योंकि आपका जो टोटल वेल्थ क्रिएशन बहुत बड़ा होगा। एंड मेरे को नहीं लगता ये सब कंपनी का स्पीड कम होने वाला है, वही बात बोल रहा था मैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर मैं क्यों मरूं छोटी छोटी कंपनी लेके, भाई वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। तो फिनिश फर्स्ट टू फिनिश, ये कंपनी जो है ना फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगी। करेक्ट। तो आपका जो नजरिया जो है ना वो बदलना बहुत जरूरी है कि ये लार्ज कैप्स आर नॉट रियली लार्ज कैप्स, दे आर रेडी टू टेक ऑफ। बट उसके मामले में मिड कैप्स हैं, लेकिन उनमें वो इंजन मैनेजमेंट के इंजन है कि नहीं। जनरली क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन जैसे निकलता है ना तो वो मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग अभी हैं 65-67, अभी वी आर ऑन द रिटायरमेंट फेज। यदि इसके आगे हमने मैनेजमेंट रिन्यू नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा भी हो उसमें कुछ होना नहीं, दूसरे आदमी पीछे से आगे निकल जाएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आइए सर, थोड़ा 2026 की बात करें। लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि इस साल हम 2025 में 2024 में जो माहौल था, 25 की शुरुआत में था, लोगों ने ज़्यादा इक्विटी पे पैसा लगाया। तेजी तो सोने चांदी में हो गई, सब देखते रह गए। क्या ये साल ऐसा रिवर्सल वाला हो सकता है कि वाकई में अब ये 2026 का साल इक्विटी का साबित हो सकता है? मुझे लगता है कि अर्निंग्स पिकअप होगा इस साल 26 जो है ना, क्योंकि सरकार बहुत जोर से लगी हुई है। सरकार जब करना चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। ओके। तो सरकार ने हर तरीके से इलेक्शन के टाइम में इन्फ्लेशन नीचे करने के लिए, एंड थोड़ा इन्फ्लेशन में ज़्यादा था वो भी करेक्ट करने के लिए उन्होंने सब तरह से इकोनॉमी को थोड़ा टोन डाउन किया। 24 सेकेंड हाफ से उसका इफेक्ट आपको 25 में दिख रहा है। अब सरकार सब उल्टा कर रही है। आप देखिए, आपका रेट कट हो रहा है, जीएसटी कट हो गया, 125 बेसिस पॉइंट कट इन 12 मंथ्स, इतना फास्टेस्ट कभी नहीं हुआ है। आपका CRR कट, तो लिक्विडिटी भी आपने पंप कर दी है, कंटिन्यूस लिक्विडिटी पंप कर रहे हो आप। उसके ऊपर से अभी क्रेडिट फ्लो को भी बढ़ाने का एक ये हो रहा है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल साइड में आपको GST कट फ्रॉम 28 to 18। सो सब तरीके से ग्रोथ के ऊपर मतलब घी डाला जा रहा है ना, क्योंकि उनके टैक्स कलेक्शन नहीं आ रहे हैं। टैक्स कलेक्शन नहीं तो गवर्नमेंट का काम ऐसा ठप आने वाला है। उसी कारण इवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड मस्ट बी गोइंग स्लो बिकॉज द टैक्स कलेक्शन इज नॉट ग्रोइंग दैट रैपिडली। सो नाउ मेरे को लगता है कि ट्राई बहुत कर रहे हैं लोग, हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि बाय द टाइम इट इज मार्च अप्रैल यू सी द वाइब्रेंस इन द इकोनॉमी, और नहीं तो आप क्रेडिट फ्लो बढ़ाओगे आप। ठीक बात है। सो दे विल डू एनीथिंग टू सी दैट। अच्छा, ऑयल प्राइस भी 60 के नीचे है, तो आपको करंट अकाउंट में भी उतना कोई टेंशन नहीं, डिस्पाइट द प्रॉब्लम विद दिस थिंग एग्रीमेंट्स एंड ऑल। सो मुझे लगता है कि इट इज अ गोल्डी लॉक काइंड ऑफ सिचुएशन, है ना। और तो आई थिंक अर्निंग शुड पिक अप इन 26। और अगर एक ही जो टेंशन शायद बाजार की बची है ट्रेड डील की, होगा वो आगे पीछे होगा, महीना 15-20 दिन आगे पीछे होगा ही होगा। और वो हो गया तो एक बड़ा बूस्ट वो दे देगा। दूसरा ये कि आपका यूक्रेन वॉर इज लुकिंग लाइक गेटिंग सॉल्व्ड। यदि वो सॉल्व होगा तो ऐसे ही 50 वाला 25 हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद तो आपका ट्रेड नेगोशिएशन है, 25 वाला 20 करते हो, 15 करते हो। ठीक बात है। तो वो उस फ्रंट पे भी एक चीज़ और सर, क्योंकि आप भले कहते हैं कि कंपनियों की कमाई देखो, हमारा इकोनॉमी देखो, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का हम हिस्सा है तो फ़र्क तो पड़ता है। क्योंकि अब क्या है, काफ़ी लोग 2025 में ये बात करते दिखे कि अमेरिका में बबल बन रहा है, AI का बबल है, इतने महंगे हो गए वहाँ के बाजार। क्या ये एक बड़ी रिस्क बन सकती है? आपको लगता है कि अमेरिका में बबल है या गुब्बारा फूट सकता है? अब देखिए, जो सब्जेक्ट की समझ नहीं ना, उसके बारे में कुछ अथॉरिटेटिव बोलना गलत है। बट जो वेल्थ क्रिएशन से जो मेरे नंबर समझ में आ रहा है, तो दुनिया का सेठ अमेरिका है। बराबर है। बिगर सेट देन एवर। यस। लेट मी गिव सम नंबर। 2007 में या 2008 में, उस समय भी काफ़ी Y2K का, सॉरी, ग्लोबल सबप्राइम संकट, सबप्राइम का के पीक में था बाजार। राइट। उस समय जो था US वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मार्केट कैप का, मेरे लिए इकोनॉमी डजंट मैटर एज मच एज द मार्केट कैप मैटर्स। मार्केट कैप वाज अबाउट 27-28%। हाँ, आज के दिन में ये है 50%। तो है तो गलत, ऐसा लगता है ये गलत है। मतलब पूरी दुनिया के आप, मतलब how much population you are hardly 2-3% of the population. Correct. Okay, and you are 50% of the market cap. That shows the superiority of the American financial machine.
मार्केट इकोनॉमी जो है दैट इज एट पीक, दैट इज इन बूम कंडीशन, पिंकेस्ट पॉसिबल सिचुएशन. सो कैन इट बी वर्स देन दिस? इट कैन डेफिनेटली स्टैग्नेट देयर, बट देयर इज समथिंग हैपनिंग. दिस एआई विल मेक इट इवन मोर पावरफुल. अच्छा. सो ये जो जर्नी जो है 27 से 30, तो उसको 27 से 50, ये तो ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये तो यार बहुत गलत है, यहाँ से करेक्ट होना ही चाहिए, सारी दुनिया ऊपर जानी चाहिए और अमेरिका वहीं रुकना चाहिए. मुझे लगता है ऐसे होगा कि भाई सारी दुनिया शुड कैच अप, इंडिया शुड कैच अप, चाइना शुड कैच अप, यूरोप शुड कैच अप, एंड अमेरिका शुड स्टे देयर ओनली सो दैट द रेशियो कैन बी करेक्टेड. रेशियो लुक्स लिटिल अब्सर्ड, बट एक बात और भी है कि वहाँ जो हो रहा है कुछ अलग ही मतलब लेवल है. आई वुड नॉट राइट ऑफ एआई एंड एवरीथिंग एल्स. करेक्शन 10-20% यस, बट ऐसा डिजास्टर नहीं लगता मुझे. ओके, कम से कम होगा तो भी ये कि अमेरिका बढ़ना बंद कर दे, बाकी सब चले, वो ज़्यादा संभावना है. ठीक बात है. अब एक और समस्या ये कि वापस से घूम फिर के 14 महीने के बाद हमारे बाजार लाइफ हाई पर आ गए हैं, जहाँ से सितंबर 2024 में थे. लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी दुख दर्द काफ़ी है. लोगों को लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो तो अभी 20% 30% नीचे ही है. क्या लगता है इनमें सर, क्या 2026 में कुछ बेहतर माहौल बनेगा, तेजी बनेगी? देखिए, जितने मिड कैप सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि 2020 से 2025 में या 2024 तक कितना कमाए आप. करेक्ट. भाई आप भर भर के आप 30% कमाओगे तो थोड़ा बहुत तो चोरी का माल है, वापस करो आप. हाँ, ठीक बात है. तो क्या है, आपका 30 वाला 25 होगा, 27 हो गया. थोड़ा तो शांति रखो यार. हर मतलब 5 साल कमाए, 6ठे साल में कमा, 7वें साल में नहीं हो सकता ऐसा. मार्केट में रिवर्जन टू मीन होना ही होना है. तो वो रिवर्जन हो रहा है, दैट यू एक्सेप्ट एज अ स्पोर्टिंग, मतलब लर्न टू गेट एक्सेप्ट डिफीट 1 ईयर. अच्छा, अभी भी देखिए इंडेक्स वाइज ये साल में 25 साल में अभी भी 10.5-11% रिटर्न है, सिर्फ प्योर इंडेक्स देखें तो. मुझे मालूम है आप क्या बोल रहे हैं, उस मिड कैप स्मॉल कैप में तकलीफ हुई, लेकिन वहाँ अत्याचार भी बहुत हुआ था इन टर्म्स ऑफ एक्सेस रिटर्न. तो वहाँ जो एक्सेस रिटर्न 100-150 का पी हो गए थे, आपका 25-30% ग्रोथ है, 100 का पी है, 90 का पी, वो भी गिरता नहीं अभी भी. अभी भी नहीं गिरता, अभी भी बहुत ऊंचा. हाँ, बहुत जगह है उसमें करेक्शन का. ठीक बात है. हाँ, लेकिन क्या है, देखिए मिड कैप में जो दूसरे जो नए मिड कैप तैयार हो रहे हैं, जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ है, वैल्यूएशन सही नहीं है, वो चलेंगे. ऐसा नहीं है कि मिड कैप में सभी डूब गए, बट पर से एज ए इंडेक्स वाइज इट वाज एक्सेसिवली प्राइस. 100 का पी, 200 का पी, 150 का पी. अब उसके जो काउंटर पार्ट है जो इधर क्या नाम है लार्ज कैप में, दे वर मच मोर रिजनेबल. तो मुझे लगता है कि नाउ लार्ज कैप में थोड़ा भी रैली होना चाहिए. ओके, यू नो दैट विल कैच अप. सो उसमें क्या बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि पोर्टफोलियो पूरा बदलना, मतलब आप 10 साल से आप मिड कैप कर रहे हो और मालूम पड़ा कि सडनली आपको लार्ज कैप में जाने का है. और क्या आपको लगता है कि ये एफआईज जो इतना बेच रहे हैं इस साल रुक जाएंगे अब? क्योंकि एक तरफ एफआईज है, फिर आईपीओ, ब्लॉक डील्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, प्रमोटर्स. अनिल, ये बता दूं मैं आपको, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ आर द ओनली थिंग्स विच आर गोइंग टू मैटर. कंपनी की कमाई होनी चाहिए. हाँ, आपका अर्निंग्स ग्रोथ सही होना चाहिए और आपका वैल्यूएशन सही होना चाहिए. आपका यदि मान लो एसबीआई 10 का पी है, 11 का पी है और 15-17% ग्रोथ है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता. बढ़ेगा ही बढ़ेगा. आपका पेग बिलो 1, मतलब यू आर नाउ अर्निंग्स डोंट कम नेक्स्ट ईयर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इफ दे आर गोइंग टू कंटिन्यू टू अर्न अबाउट 15% कंपाउंडेड एंड 11-12 का पी है, I don't see any reason why it should not only make as much as the earnings come, but also re-rating to from 10-11 to 15. I'm just talking about it. कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ मैं. तो ये सवाल क्या है कि आपका पी मल्टीपल 70 का है, अर्निंग्स ग्रोथ है 15-20 का, तो भगवान के भरोसे बैठे हुए आपको आगे खरीद ले हमको करके, क्यों खरीदेगा कोई? करेक्ट. एंड फॉरेनर्स आर जस्ट डेटा ड्रिवन. फॉरेनर्स आर बीइंग कंप्लीटली डेटा ड्रिवन. ओके. बिकॉज ऑफ डिमांड. अभी देखिए क्या हुआ 4-5 साल में, जो रिटेल का जो डिमांड शॉक हुआ है, जो 3 लाख कस्टमर के बदले में 30 लाख कस्टमर आ रहे हैं. जो रिटेल बूम हुआ, डीमैट बूम जो हुआ है अभी जो चल रहा है, जो आपका 40 मिलियन से 215-217 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं और एसआईपी फ्लो जो आ रहा है, उसके कारण से देयर वाज अ डिमांड शॉक फॉर द पेपर. नाउ इंडियन कॉर्पोरेट हैज गेयर्ड अप एट अ प्राइस दे वांट टू सप्लाई पेपर. Correct. And FIs are also doing the same thing. So the promoters and FIs both are supplying paper as much as you want. So now there is a supply shock. Now 26 has to, particularly first half of 26 has to grapple with the supply shock. कहाँ पर पेपर का सप्लाई है, तो सप्लाई तो अब अनलिमिटेड आएगा. So now it will be a beautiful market. Demand and supply both will be
फुल्ली मैचिंग। हाँ, तो वो अनाप शनाप जो पहले बढ़ जाते थे कि सप्लाई है ही नहीं, हाँ थोड़ा सा लो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लो बढ़ जाएगा, अब उस पर ब्रेक लग जाएगा, स्पीड बढ़ने की कम हो जाएगी। और अभी भी देखिए ना आईपीओ में अच्छे आईपीओ जो हैं, जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है या लेंसकार्ट है या ग्रो है, आई थिंक दे ऑल लिस्टेड एट 20-30% हायर एंड दे आर होल्डिंग देयर एंड ट्रेडिंग वेरी वेल। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और सर आखिर में, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा के बैठे हैं भारतीय बाजारों में या म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगा रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, पिछले साल लगातार भरोसा बना रहा है उनका, मैच्योर तो हुए थोड़े, ऐसा नहीं कि खराब देख के भाग जाए, क्या गोल्डन रूल, क्या मंत्र आप उनको देंगे 2026 और आगे के लिए? ये हमारे पास तो खाली तेजी के ये है वैसे ही चाहिए सबको। हाँ, सो क्या है कि आई मीन हैव एक्सपेक्टेशन कैलिब्रेटेड। ये अच्छा हुआ कि ये अगला लास्ट ईयर जो है ना थोड़ा स्लो रहा, यू नो, करेक्ट हुआ थोड़ा बाजार, उससे मतलब अब जो है ना, मतलब यहाँ से जो जर्नी बनेगी, इकोनॉमी इज गोइंग टू डू मच बेटर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। आप सिर्फ 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखो आप। ठीक बात है। सी ऊपर वाले को यदि 40 देना है तो आप रोक नहीं सकते आप अपना एक्सपेक्टेशन सही रखो आप। ठीक बात है। उससे क्या हुआ, आपकी एक तो आपका मतलब ब्लड प्रेशर सही रहेगा, हाँ, आप उतना टेंशन नहीं होगा, और दूसरा ये है कि 15% कंपाउंडेड इज अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन मेरे इतना मालूम है कि अगला 15-20 साल ये बहुत बड़े, मतलब आपको एक आध भी सही मिल गया, एक विराट कोहली आपके पोर्टफोलियो में आ गया, पूरा निहाल रहेगा। सो लुक फॉर विराट कोहली और रोहित शर्मा इन योर पोर्टफोलियोज एंड फाइंड कंपाउंडर्स। वो एक जरूरी है कि भाई ये सर्च। अच्छा देखिए, बिकॉज ऑफ रिटेल दिस थिंग, डाउन साइड इज लिमिटेड, अप साइड इज अनलिमिटेड। तो पता ये लगाना कि कौन सा यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा अगला रोहित। मैं तो विराट और रोहित की बात करूँ। हाँ, तो अब अगला रोहित शर्मा और विराट कोहली कौन हो सकता है, तो वो क्या ये पता लगाना है वो आपको। पता करने का। क्योंकि ये दोनों तो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अब आगे वाले जो है उनमें से कौन निकलेगा? रिटायर होते होते भी पीट के जा रहे हैं लोग। बिल्कुल, बहुत डीप इनसाइट सर आपने दी, बजाय इसके कि सिर्फ 2026 में क्या, लेकिन कितना बड़ा पैसा बाजार में तैयार है। अपने ये सीख, मैं खुद सीख रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड कंपाउंडर्स। लगातार साल दर साल बढ़ते रहे। हाँ, और वो कंपाउंडर्स के भी ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, लेकिन भाई बहुत आगे जाता है वो। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और बहुत विस्तार से आपने डीप स्टडी बताई अपनी कि किस तरह से बड़ी वेल्थ बनाने का मौका भारतीय बाजारों में आने वाले समय में मिलेगा। ये थे रामदेव अग्रवाल साहब। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रामदेव सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे परिवार, आपकी टीम और आपके लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स जो हैं, उन सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि 2026 का साल भी बहुत भारी भरकम वेल्थ बनाने वाला साल साबित हो। ऐसे हमारी शुभकामनाएं। आपके गाइडेंस और आपके जितने व्यूअर्स हैं जी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये तो सोने की चिड़िया है जी। इंडियन स्टॉक मार्केट एक्चुअली सोने की चिड़िया है अगला 15-17 साल में। वही बात मैं आपको बोल रहा था कि पीछे 15-17 साल में अच्छा हुआ, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ,
क्योंकि जो जर्नी थी वो 17 साल में 1 से 4 ट्रिलियन तो हो गई, ठीक बात है। 17 साल में, हाँ, लेकिन बहुत पॉट होल्स थे, बड़े बड़े गड्ढे थे। मतलब आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया, आपका कोविड हो गया, आपका आईबीडी हो गया, मतलब बहुत कुछ हुआ जी। देन पॉलिसी पैरालिसिस, आई थिंक दैट प्रोलॉन्ग वेरी लॉन्ग। तो उसी कारण से क्या है, बहुत मज़ा नहीं आया। थोड़ा 10-12 साल की जर्नी जो है ना 17 साल तक खींच गई। हाँ। तो अब यहाँ से क्या, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग जो है ना वो एक क्वार्टर 1 साल के लिए नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये साल जो है ना, ये जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि मेरे 30th वेल्थ क्रिएशन स्टडी जो हमने अपलोड किया हुआ है जी जी वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें जी। दैट विल गिव यू पर्सपेक्टिव। इससे क्या वैल्यूएशन मॉडल ही बदल जाएगा, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे जी। बट अब जो जर्नी अगला 15-17 साल में, 12 से 17 साल जो भी बोले आप, 17 ही समझ लो, तो इट विल गो फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 16 ट्रिलियन। 4 से 16। 4 से 16। तो आपको डेल्टा कितना है, 12 ट्रिलियन है। हालांकि वो ये भी 4 गुना है, पहले भी 4 गुना हुआ, लेकिन इसमें डेल्टा बहुत बड़ा है, तो बेस इफेक्ट बहुत भयंकर है। ओके, तो इससे जो मतलब जो एक तो पहली बात साइज ऑफ वेल्थ जो क्रिएटेड होगा वो एक अलग ही लेवल होगा। ठीक बात है। ओके, जो बनेगा, पहली बात तो ये है कि विराट कोहली कौन है इसमें, रोहित शर्मा कौन है इसमें, ये अपने पकड़, लंबे रेस से घोड़े अपने निकालने पड़ेंगे। लंबे कौन चलेंगे, लंबे कौन चलेंगे, ये अपने। तो ये जो समय जो है, अब एक बात मेरे एकदम क्लियर हो गया है कि अब ये गेम बहुत बड़ा है। हाँ। बहुत लंबे पैसे कमाने का अच्छा मौका, सुनहरा मौका है। बाजार करेक्टेड है या गया नहीं कहीं, काफ़ी चीज़ें करेक्टेड भी हैं, तो बहुत सही टाइम है। क्योंकि टॉप में क्या होता है, मतलब थोड़ा डर आता है, कभी 20% गिर सकता है। अभी काफ़ी कुछ 10-10, 15-15% करेक्ट हो गया, और थोड़ा करेक्ट हो और अच्छा है। इन्वेस्टिंग जो है ना करेक्टेड मार्केट में चालू करें और करेक्टेड स्टॉक में चालू करें तो उसका बहुत ही मजा अच्छा है ना। लेकिन लंबे का सोचें हम, ये स्टडी इज ओनली अबाउट द थिंकिंग लिटिल लॉन्गर टर्म। तो आप ये कह रहे हैं कि 2007 में $1 ट्रिलियन की हमारी मार्केट थी, आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आज 4 ट्रिलियन, यानी कि 1 से 4 ट्रिलियन तक हमारे 4 गुना बढ़े, लेकिन बढ़े 3 ट्रिलियन, ठीक है ना। अब यहाँ से अगले 17 साल में हम 4 ट्रिलियन से 16 ट्रिलियन पहुंचेंगे, लेकिन बढ़ेंगे 12 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन की बजाय 12 ट्रिलियन। तो भर भर के मोटा पैसा कमा। आप ये समझो कि पिछले 17 साल में 3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ इकोनॉमी में, अब अगले 17 में 12 का होगा। ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक बात है। तो मतलब पहले जितनी आपने 17 सालों में बनाई है वेल्थ, उसकी 4 गुना वेल्थ अब आपकी और आगे बनने वाली। करेक्ट, बन सकता है, चांसेस पूरे हैं। हाँ। अब इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा कौन कोहली जी होंगे, कौन रोहित शर्मा होंगे, राइट। तो जैसे पहले शुरुआत हुई तो हमारे एक पुरानी जमाने की सीमेंट और स्टील कंपनियां चलती थी, बाद में IT कंपनियां चलने लगी, प्राइवेट बैंक्स का जमाना है एक। अभी आजकल क्या अब नया दौर किसका है? देखिए, नया दौर तो मैं चाइना का देखा। इस 15-17 साल में चाइना में क्या हुआ,